हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। युग परिवर्तन के साथ ही हर युग में परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं और जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं इंसान के सोचने का ढंग भी बदल जाता है। कलयुग में रहने वाला इंसान सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से कहीं अलग सोचने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसने मानसिक स्तर पर काफ़ी उन्नति कर ली है। अपनी बुद्धि के बल पर ही आज उसने टेक्नोलॉजी में एक नई मंजिल प्राप्त कर ली है और आज का मानव जितनी अधिक उन्नति करता जा रहा है उतना ही अधिक उसका मन अशांति की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले के ज़माने में ना इतनी अधिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, ना ही मानव की बुद्धि का विकास, और इसलिए चूँकि वो स्वार्थ और लालच से परे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह बिता रहे थे, तो मानसिक शांति का भी उनको अभाव नहीं था। लेकिन आज के युग में इंसान और पाने की चाहत में लगातार दौड़ लगा रहा है, कंपटीशन दूसरों के साथ अपने जीवन की कर रहा है और उसी कंपटीशन में वो कहीं ना कहीं मेंटल पीस खोता जा रहा है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ खड़ा होता है जब उसके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं उसके जीवन में, और जिन्हें फेस करते हुए उसे उस बात का जवाब नहीं मिल पाता। अक्सर हम लोग अपनी प्रश्न का उत्तर उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि उनके पास हमारे प्रश्न का जवाब होगा, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिलने पर हम लोग किसी और इंसान का सहारा लेते हैं। आज के युग में चूँकि कल की अवतार ही वो अवतार हैं जो मानव अवतार में धरती पर प्रकट हुए हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस पृथ्वी को निजात दिलाने के लिए, अधर्म को खत्म करके सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए और युग परिवर्तन करके सतयुग लाने के लिए। इसलिए आज बेबस इंसान अपने प्रश्नों का जवाब जब कहीं नहीं पाता तो वो अपने आराध्य से या ईश्वरीय अवतार यानी कल के अवतार से एक कॉमन सा प्रश्न पूछ बैठता है जो हर एक के मन में आता है। कौन सा है वो प्रश्न, वो बाद में बताऊंगी। पहले जानिए कि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के अंतरंग मित्र, बहुत प्रिय मित्र थे। तो क्या कारण था कि सुदामा गरीब और श्री कृष्ण के पास धन और वैभव की कमी ही नहीं, यानी श्री कृष्ण हर चीज़, पूरा ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में। लेकिन किस्मत का खेल देखिए और कर्मों का खेल देखिए कि जो कृष्ण पूरी दुनिया के रखवाले, उन्हीं के मित्र सबसे ज़्यादा गरीब। लेकिन कभी भी सुदामा के मन में अपने मित्र के प्रति ना खिन्नता का भाव आया, ना ही कोई शक और संदेह, ना ही स्वार्थ और लालच। वो सिर्फ दोस्ती निभाना जानते थे और श्री कृष्ण की मित्रता पर ही उन्हें स्वाभिमान होता था। कभी कभी सुदामा की पत्नी इस बात से परेशान हो जाती, अगर श्री कृष्ण सभी चीज़ों के मालिक हैं, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, तो क्यों नहीं हमें भी थोड़ा सा दे देते हैं ताकि हम भी गरीबी को छोड़कर अमीरी का सुख भोग सकें। युग परिवर्तन के साथ ही जब इंसान कलयुग में पहुंचा तो यहाँ की जटिल परिस्थितियों में उलझकर आज इंसान अपनी ही समस्याओं से निजात पाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे कहीं कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। जैसे रिसेंट आपने देखा होगा प्रॉब्लम जो अभी उत्तराखंड के जोशीमठ में चल रही है। लोगों का कहना है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लोन लेकर उन्होंने बहुत ही मेहनत की कमाई से अपना घर बनाया था। आज जिस घर में वो रह रहे थे, आज वही घर उन्हें रहने नहीं दे रहा है। कारण उस घर की जर्जर अवस्था, उस घर में आई हुई भयानक दरारें,
जिसके कारण उन्हें डर लग रहा है कि कभी भी वो घर गिर सकता है, उनके मृत्यु का कारण बन सकता है, और इसलिए वो रास्ते पर या गवर्नमेंट के द्वारा दी गई किसी और ठिकाने पर जाकर या अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो जब ऐसी आपदा आती है पृथ्वीवासियों पर, पाकिस्तान का भी हाल आप देख लीजिए, वहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटियां भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही हैं। लोग मारकाट पर उतर आए हैं ताकि उन्हें आटा मिल सके। तो कहीं पर खाद्यान्न की समस्या, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चलने के कारण वहाँ के लोगों को और भी अधिक समस्याएं, और अभी हमारे देश में जोशीमठ में लोगों को अपने ही घर में रहने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां लोगों के सामने आती हैं और उन्हें कुछ सॉल्यूशन दिखलाई नहीं पड़ता, तो वो कल्कि अवतार से, अपने आराध्य से, निराकार ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न करते हैं जो आजकल सभी के मन में है, जिनके जीवन में जटिल परिस्थितियां आ रही हैं। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। सभी लोग यही प्रश्न करते हैं क्योंकि अपने सामने उन्होंने ऐसे भी लोगों को देखा जो आज के समय में बड़े आराम से अपने घरों में भी रह रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भरपूर है, जो बहुत कम समय में ही खूब पैसे कमा रहे हैं। तो क्या वो अलग मेहनत कर रहे हैं? और जिनके घर या जिनके सामने खाद्यान्न की समस्या है, क्या उन्होंने अपने जीवन में मेहनत नहीं की? फिर उनके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? भगवान ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसलिए लोग क्वेश्चन करेंगे ही और कर भी रहे हैं। लेकिन वही इंसान जो ये प्रश्न करते हैं या कर रहे हैं आज के युग में कल्कि अवतार से या अपने आराध्य से, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि कर्मों का बंधन और कर्मों का खेल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें ईश्वर लाख चाह कर भी अपने भक्तों की रक्षा उन कर्मों के बंधन से आज़ाद करके नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी हाथ बंधे रहते हैं। जिस प्रकार की जगन्नाथ जी के हाथ बंध गए थे, एक भक्त की उन्होंने सेवा की, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, भक्त बहुत बीमार था, अकेला था, कोई नहीं था उसका दुनिया में, वो हमेशा जगन्नाथ मंदिर में जाकर वहाँ पर साफ सफाई का काम करता और ईश्वर की पूजा करता। लेकिन एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि वो उठकर बिस्तर से बैठ भी नहीं सकता। आस पड़ोस वालों ने कुछ दिनों तक उसे खाने पीने के लिए दिया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने भी डेली आना बंद कर दिया। तब जगन्नाथ जी स्वयं एक सेवक बनकर उनके पास रोजाना आते और अपने भक्त की सेवा करते। जब भक्त को एक दिन वास्तव में पता चला कि ये कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकता, हो सकता है ये स्वयं वो जगन्नाथ हैं जिनकी मैं रोज भक्ति करता हूँ, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं, क्यों ना आप मुझे मौत दे रहे हैं ताकि मैं इस बीमारी से छुटकारा पा जाऊं, या फिर मेरी बीमारी को ही आप क्यों ना अच्छा कर दें ताकि मैं सही तरीके से आपकी भक्ति में फिर से एक बार लग जाऊं, क्योंकि आपके पास तो पूरे संसार को चलाने की ताकत है, तो फिर आप सेवा क्यों कर रहे हैं? जगन्नाथ जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक जवाब दिया कि वत्स, मैं तुम्हारी सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन जो तुमने बात कही मृत्यु, वो मैं तुम्हें समय से पहले दे नहीं सकता, और तुम्हारी बीमारी को भी मैं तुमसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे नसीब में जितने समय का भोग लिखा है वो तुम्हें भोगना है, उसमें मैं किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पास एक सेवक बनकर आऊँ और तुम्हारी सेवा करूँ, कारण तुमने मेरी भक्ति की है जिसके कारण मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है।
तो ईश्वर कर्मों के बंधन में या कर्मों के खेल में कोई हेरफेर नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी तरफ से थोड़ा सा बचाव, थोड़ा सा सही ज्ञान या जितनी मदद की जा सके उस इंसान के लिए जो भक्ति की राह पर चल पड़ा है या जो उनका प्रिय भक्त है, डेफिनेटली कर रहे हैं और करेंगे भी। तो अज्ञानता के कारण चूँकि हम अपना पिछला जन्म नहीं देख सकते, हमें भी नहीं पता चलता है कि वास्तव में क्यों, किस कारणवश ये बातें या ये घटनाएं मेरे साथ ही मेरे जीवन में क्यों घट रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे बढ़ते हैं, अवेकन होते जाते हैं, हमारे सामने सारी बातें क्लियर होती जाती हैं। तो कल्कि अवतार के सामने भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, वाई मी, और कल्कि अवतार को भी इस प्रश्न का सामना आजीवन करते रहना पड़ेगा, जिसका उत्तर वो चाहकर भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कर्मों का खेल खेलने के लिए ही वो आए हैं धरती पर और सतयुग की स्थापना करने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।